जेंटलमैन, जीटीओस के टास्क के ऊपर ये आज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जीटीओस को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि हम वोटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा होगा कि जैसे ही आपके फाइनल ग्रुप टास्क खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जीटीओ आपको एक जगह इकट्ठा करेगा और आपसे कहेगा कि जेंटलमैन, आपके साथ जो हमारा सफ़र था आईएसएसबी का वो आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और एक जनरल सा आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको दे देगा। ठीक है। आपको कह देगा कि आपके कुछ टास्क अगर आपके अच्छे नहीं हुए तो आपको कह देगा कि आपके टास्क अच्छे नहीं थे, कुछ टास्क अच्छे थे, मतलब तारीफ भी कर सकता है आपको और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी आपको पॉइंट आउट कर सकता है इसी क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर। फिर उसके बाद कह देगा कि एक जनरल सी हम छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं और इसमें वो कैंडिडेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है कि आपके साथ जो बाकी मेंबर्स हैं उनका रवैया वगैरह कैसा रहा और आपके नज़दीक कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, जिसको सेकंड पे होना चाहिए। सो डिपेंड्स अपॉन देयर पार्टिसिपेशन, डिपेंड्स अपॉन देयर टीम वर्क। आपको उनको वोट आउट करना है। ठीक है। आपने बताना है कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी और किसकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब थी और आपकी अपनी परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है कि कैसी थी। सो उसके बाद आपको एक पेज दिया जाएगा और उस पेज के ऊपर आपको कहा जाएगा कि आप ऐसे करें कि सीरियल नंबर लिख लें कि फर्स्ट पोजीशन पे आप किसको रखना चाहते हैं। ठीक है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल आपको आपके लिए बनाया वैसे आप टेबल बना लेंगे। हो सकता है कि आपका टेबल बना हुआ हो और ये जो 1 2 3 जो नंबरिंग है ये पहले से लिखी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ब्लैंक पेज दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप क्या करें, फर्स्ट पोजीशन जिसको रखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख लें 1 और जिस चेस्ट नंबर को, जिस कैंडिडेट को आप फर्स्ट पे रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें। सो जीटीओ के टास्क के अंदर जब भी आप किसी भी कैंडिडेट को मुखातिब करेंगे तो आप उनको चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग उनको मुखातिब करेंगे। ठीक है। आप उनका नाम नहीं ले सकते जीटीओ के टास्क के अंदर। सो यहाँ पे भी आपने उनके नाम नहीं लिखने मगर आपने सिर्फ उनके चेस्ट नंबर लिखने हैं। सो अब किस बंदे को आपने फर्स्ट पे रखना है, किसको आपने लास्ट पे रखना है और खुद को किस नंबर पे रखना है, ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखें, आप जब जीटीओस के जब आपके टास्क शुरू होंगे तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है उन कैंडिडेट्स को कि जिनकी ग्रुप डिस्कशन सबसे अच्छी हुई होगी। ठीक है। क्योंकि आपको आपके माइंड में पहले से होगा कि आपने आगे जाके इनमें से किसी न किसी एक को वोट भी देना है। ठीक है। अब ऑब्वियसली आप जब इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में होंगी कि आगे जाके आपने वोट देना है तो आपने शुरू से ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बच्चा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छे हैं। ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आप ये डिसाइड कर लेंगे कि चेस्ट नंबर 2, मैं कहता हूँ लेट्स से चेस्ट नंबर 2 जो है उसकी सबसे अच्छी ग्रुप डिस्कशन थी। ठीक है। आपने उसको अपने माइंड में रख लिया। फिर लेक्चरेट होगा। अब जिसका लेक्चरेट बड़ा अच्छा रहा, जो टिप्स मैंने आपको दी थी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा आगे जा रहा है और उसका लेक्चरेट अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप उस कैंडिडेट को पॉइंट आउट कर लें और अपने माइंड में रख लें कि इस बच्चे को मैंने फाइनल में जाके वोट देना है। अगर तो उसके आउटडोर टास्क भी ठीक हुए। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि बस एक दफा आपने किसी को डिसाइड कर लिया और फिर आगे बेशक उसके कमांड टास्क भी खराब हो, उसके बाकी टास्क भी खराब हो तो आप उसी को वोट दे दें। नहीं, आपने ओवरऑल एक जजमेंट करनी है कि बाकी पूरे ग्रुप में कौन सा बंदा जो है वो कोऑपरेटिव है, टीम वर्क एबिलिटी किसके अंदर है, प्लानिंग एबिलिटी किसकी अच्छी है और कमांड टास्क किसकी अच्छी हुई है। ठीक है। ये सारे जब आप पहलू आप देख लेंगे, जज कर लेंगे कि किस कैंडिडेट के अच्छे हैं, आप उसको हमेशा फर्स्ट पे रखें। ठीक है। आप खुद को फर्स्ट पे ना रखें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे ना उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे थे, ना उन्होंने ग्रुप प्लानिंग में आपके साथ हेल्प की, ना आप उनके अंदर टीम वर्क एबिलिटी है, ना ही किसी का कमांड टास्क अच्छा हुआ, अगर आपको लगता है कि बाकी जितनी भी टीम थी वो बिल्कुल नकारा थी, बिल्कुल फजूल थी, तो फिर आप अपने आप को फर्स्ट पे रख सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई ग्रुप ऐसा हो कि जिसमें बाकी सारे खराब हो और सिर्फ एक ही कैंडिडेट हो जो काम का हो। ठीक है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। सो इसलिए आपने इस चीज को माइंड रखना है कि आपने खुद को फर्स्ट पे नहीं रखना, आप खुद को सेकंड या फिर थर्ड पे रख लें। ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि आप खुद को लास्ट पे ना रखें। ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मतलब क्योंकि ये जो वोटिंग है ये तो जीटीओ तो देखेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये वोटिंग आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी देखेगा कि हाँ इस बंदे का अपने बारे में क्या ख्याल है। अगर आप खुद ही अपने बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो बाकी तो फिर बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके बारे में अच्छी राय रखते हो।
ठीक है, बेशक आपकी परफॉर्मेंस अगर अगर शुरू के टेस्ट में अच्छी नहीं भी हुई तो एटलीस्ट अपनी राय जो है वो अपने लिए ठीक रखें कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ ब्लंडर मैंने मारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आर्मी के लिए सूटेबल हूँ, मैं एयरफोर्स के लिए सूटेबल हूँ, या जिस भी कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है, मैं नेवी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया, तो मुझे लगता है कि मैं सूटेबल हूँ। ठीक है, बेशक मैं फर्स्ट पे खुद को नहीं रख रहा, मेरी परफॉर्मेंस इतनी एग्जैक्ट नहीं थी, मगर यह है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं रिकमेंडेड हो सकूँ। ठीक है, सो इसलिए आपको अपने आप को बुरा नहीं सबर करना, अपने आप को लीस्ट नंबर पे नहीं रखना, और फर्स्ट पे रख देना ये भी एक बेवकूफ़ी है कि आप, इसका मतलब यह है कि आप अपने अलावा बाकी सबको बुरा समझते हैं, आप अपने अलावा बाकी सबको हकीर समझते हैं। ठीक है, सो कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे अपने आप को रखना थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो सो आप इसको ना रखें। फर्स्ट अपने आप को हमेशा सेकंड, थर्ड या फोर्थ पे रख लें। अगर 10 मेंबर हैं तो 10 में से अगर आप अपने आप को फोर्थ पे रखते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इजीली इस जो ये थोड़ा सा जो पोर्शन है जीटीओ का, आप इसमें अपने आप को पास करवा सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली जैसा कि मैंने शुरू से आपको बताया था कि आप जब आगे आईएसबी में जाएं तो कोशिश करें अपने ग्रुप वालों के साथ फ्रेंडशिप करें, उनके साथ रवैया अच्छा रखें, उनके टास्क में उनकी हेल्प करें। सो इस तरह से आप उनकी नज़र में अच्छे कैंडिडेट होंगे। अपनी ग्रुप डिस्कशन आप अच्छी रखें, कम्युनिकेशन स्किल जब आपके अच्छे होंगे तो बाकी टीम वाले भी आपको वोट करेंगे। सो मैक्सिमम जब अगर आप एज्यूम करें कि अगर आपके 10 मेंबर थे और आपके अपने अलावा बाकी 9 लोगों ने आपको वोट कर दिया, तो जीटीओ के माइंड में एक बात लाजमी आती है कि भाई इस कैंडिडेट में ऐसी क्या खास बात है कि बाकी सब मेंबर्स ने इसको वोट दिया। ठीक है, सो वो आपकी कि आप दूसरे बंदों को इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरे बंदों को परसुएट कर सकते हैं, वो आपका स्किल जो है वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ इस बाकी जो टीम है इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करती है। यही वजह है कि बाकी 9 बंदों ने इस बंदे को वोट दिया है या बाकी 6 बंदों ने इसको वोट दिया, सो मैक्सिमम लोगों ने इस बंदे को वोट दिया। ठीक है, सो ये चीज इसलिए आपके पूरे जीटीओ टास्क के अंदर ये वोटिंग जो है वो करवाई जाती है कि देखा जाए कि टीम किसके बारे में कह रही है, कि टीम किस कैंडिडेट को टॉप पे रखना चाह रही है। ठीक हो गया, सो जीटीओस की वोटिंग का सिर्फ यही है। अच्छा, जब आप ये वोटिंग कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनली उसके बाद वोटिंग के बाद आपका कोई ना कोई इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, आपका चांसेस है कि आपका साइक का इंटरव्यू हो जाए या फिर आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू पहले ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर तो आपका पहला इंटरव्यू डिप्टी का हुआ तो फिर आप इस वोटिंग के बाद आपका जो होगा इंटरव्यू साइक का होगा, और अगर साइक का पहले हुआ तो इस दिन फिर आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बारे में, वोटिंग के बारे में साइकोलॉजिस्ट या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने वोटिंग में नंबर 1 पे किसको रखा था, या फिर अपने आप को आपने किस पे रखा था। ठीक है, सो वहां पे आपको फिर याद होना चाहिए कि आपने किस बंदे को रखा, और रीजन आप फिर उसको ये सारे रीजन आप बता सकते हैं कि सर उस बच्चे के, उस कैंडिडेट के जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे मुझे वो अच्छे लगे, उसके अंदर टीम वर्क एबिलिटी थी, सर उस बच्चे का कमांड टास्क अच्छा हुआ था और कोऑपरेटिव था। आप इस तरह से मतलब कि रीजन उनको बता सकते हैं कि सर ये सारे रीजन थे उसके अंदर, तब मैंने उसको फर्स्ट पे रखा। और जब खुद को पूछेंगे कि आपने खुद को किस नंबर पे रखा और क्यों रखा, तो आप सिंपली कह दें कि सर मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक जो टेस्ट नंबर 2 था उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, और मुझे लगता है कि उसके पास अच्छी परफॉर्मेंस जो थी वो मेरी थी, इसलिए मैंने अपने आप को सेकंड पे रख लिया। ठीक है, सो लास्ट वाले की अगर कोई बात ऐसी आ जाती है कि आपसे पूछे कि आपने लास्ट पे किसको रखा। ठीक है, सो लास्ट पे आपने ऐसे बच्चे को रखना है कि जिसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे ना हो, जिसने अभी तक पूरे के पूरे जीटीओ टास्क के अंदर आपके साथ पार्टिसिपेट ना किया हो, कोऑपरेट ना किया हो, इसके अलावा जिसकी कमांड टास्क खराब हुई हो, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने कमांड टास्क के अंदर बाकी दूसरे बच्चों से सजेशन लिए हो या उनसे प्लान पूछा हो कि आप बताएं कि आपका क्या प्लान है, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने बहुत ज्यादा फाउल किए हो। ठीक है, क्योंकि जीटीओ के टास्क करते हुए बच्चों से फाउल होंगे। ठीक है, सो ऐसा बच्चा है जिसने फाउल किए हो क्योंकि उसकी वजह से पूरी टीम का जो टास्क है वो खराब हो रहा था। सो ऐसे कल्प्रिट को आपने फर्स्ट टॉप 5 में नहीं रखना, आपने उसको लास्ट पे रखना है। ठीक है, ऐसे ऑफिसर्स हमें नहीं चाहिए जो कि फाउल करते हो, हमें वही कैंडिडेट्स चाहिए जो डिजर्व करते हो, जो जिन्होंने मेहनत की हो, जो आपकी तरह मेहनत करके आगे आए हो, सिर्फ वही ऑफिसर आगे आने चाहिए।
ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप यहाँ पे डिसऑनेस्ट ना हो। सो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है आप उसको फर्स्ट पे रखें, और जिसकी अच्छी नहीं है आप उसको लास्ट पे लाजमी रखें। ठीक है। सो ये कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन था वोटिंग का। आप जब इस वोटिंग को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आपको रूम में भेज दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आज आपका डिप्टी का या फिर आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू है। सो उस इंटरव्यू के बाद फिर आपकी जो है वो आईसीएस भी ख़त्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियोस में आई विल ट्राई टू मेक 2 वीडियोस ऑन दीज 2 टॉपिक्स। मैं डिप्टी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं सबको डिस्कस करूंगा, और इसके बाद फिर मैं साइकोलॉजिस्ट की भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और एक और वीडियो अभी मेरे माइंड में आई, और वो ये है कि इन केस अगर आपका री इंटरव्यू होता है तो री इंटरव्यू होने की वजह क्या क्या होती है, आपका री इंटरव्यू क्यों होता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपका री इंटरव्यू हो जाए तो फिर उस इंटरव्यू में आपने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह आपने आंसर देने हैं और क्या क्या आपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, वो सारे मैं आपके डिस्कस करूंगा और वो इंशाल्लाह हमारी लास्ट वीडियो होगी।